मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। हालांकि एमपी में दोनों नेता सफाई दे रहे हैं कि हम में कोई मनभेद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोनों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ रही है। दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। दोनों के दिल्ली जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा था। एमपी में टिकट वितरण के बाद पार्टी में विरोध के सुर उभर रहे हैं। कई जगहों पर विरोध भी हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कम होने लगी थी। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना था कि पार्टी की जरूरी मीटिंग के कारण कुछ कार्यक्रम रद्द हुए थे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि दिग्विजय सिंह की पसंद पर कमलनाथ ने मुहर नहीं लगाई। वो इस राह में रोड़ा बने हैं। कई जगहों पर इसकी झलक दिखी है जहां दिग्विजय सिंह के समर्थकों को इग्नोर किया गया है। वो लंबे अरसे से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद कथित रूप से दिग्विजय सिंह ने भी अपने पावर का उपयोग किया और कई उम्मीदवारों के नामों पर कैंची चलवाई है। दोनों के बीच मनभेद की खबरें हवा हवाई ही थी, लेकिन इसे बल तब मिला जब शिवपुरी विधानसभा सीट से दावेदार वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ को घेर लिया। इस पर कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। इसके बाद ये विवाद तूल पकड़ने लगा। अगले दिन कमलनाथ ने पैचअप की कोशिश की। वचन पत्र के कार्यक्रम में कहा कि हम दोनों में पारिवारिक रिश्ते हैं। हमने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दे दी है। वहीं दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे हाईकमान अवगत है। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं की उपेक्षा इनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में सोनिया गांधी ने पूरे प्रकरण में दखल दी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मसले पर कमलनाथ से बात की है। साथ ही रविवार की रात इनके साथ बैठक भी की है। इसके साथ ही मनभेद की खबरों को दोनों बड़े नेता जो हैं वो नकार रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरों से पार्टी के सामने असहज करने वाली स्थिति है। कांग्रेस को दोनों नेताओं के बीच विवाद की खबरों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है। अब वो कहते हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है तो दिल्ली क्यों बुला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लूट के माल के लिए लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। उन्होंने कहा कि पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में कमलनाथ ने भी लूट का अड्डा बना दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब आगे कौन लूटे और कितना लूटे, उसमें कितनी हिस्सेदारी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। अब दिल्ली भी पता नहीं इन दोनों से किस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि दोनों नेता साथ काम कर रहे हैं। दोनों नेता हर दिन अलग अलग 1000 लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एक होकर चुनाव लड़ रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में हुई बैठक को लेकर कहा कि प्रियंका, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर बात हुई है। उनके दौरे और सभाओं को लेकर मंथन हुआ है। दिग्विजय सिंह के साथ नाराजगी पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 सबसे कद्दावर चेहरे हैं। पहले तीन हुआ करते थे। 3 धड़ों पर कांग्रेस की राजनीति थी। उसमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो अब बीजेपी में चले गए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के साथ है, बीजेपी में भी कई धड़े रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे तो उनकी दावेदारी हमेशा अन्य चेहरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत रही। लेकिन ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, इनकी भी कोई आज की राजनीति नहीं है। प्रहलाद पटेल हैं, कई अन्य चेहरे हैं। ये सारे के सारे चेहरे भी जो हैं वो मध्य प्रदेश में कई मौक़ों पर बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई दिए। फिर सियासी खींचतान की बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक, ये उदाहरण इसलिए रखा क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में भी यही स्थिति है। कमलनाथ को तो पिछली बार मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, वो भी कुछ महीनों तक ही, 15-16 महीने ही वो मुख्यमंत्री रह पाए। लेकिन दिग्विजय सिंह जो हैं वो बहुत सफल मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। हालांकि अब एक बहुत पूरी पीढ़ी जो है वो भूल चुकी है उनके शासन को, क्योंकि लंबा समय बीत गया है। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे और ये ऐसा करने वाले वो मध्य प्रदेश के बहुत लंबे समय के बाद के एक मुख्यमंत्री रहे। उनकी उस समय की छवि और आज की स्थिति में बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि उसके बाद एक ढलान सी आई और दिग्विजय सिंह जो है आपको किसी बड़े पद पर नहीं दिखे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं दिखे, या फिर उनकी एक खींचतान जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहा उनका। मध्य प्रदेश की राजनीति में ही रहूँगा, केंद्र में नहीं जाऊँगा, इस तरह के बयान भी उनके आते रहे। अब एक ऐसा मौका है जहां पर कांग्रेस को ऐसा लगता है, उनके सर्वे तो कम से कम यही कहते हैं, कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं,
बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया है मध्य प्रदेश में, उससे इशारा जाता है कि बीजेपी भी कुछ इंटरनल सर्वे के बाद में इस ज़मीन को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना चाहती, आर पार की लड़ाई की मुद्रा में है, इसलिए मंत्रियों सांसदों को उतार दिया गया। स्पष्ट संकेत है कि कुछ सकारात्मक पहलू दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पर अभी से कौन सा चेहरा होगा मुख्यमंत्री, हालांकि दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि कमलनाथ के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व तो है ही उनका, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका ही चेहरा होगा। और यह तो हर राज्य की लड़ाई है। आपने अभी कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो देख लिया डी शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में क्या हुआ, सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में क्या हो रहा है। और दिग्विजय सिंह जैसे मंजे हुए नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की सियासत करते रहे, वो अब आगामी मौके को आसानी से छोड़ दें, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता है। कमलनाथ जो है वो पिछली बार बस काम शुरू किया ही था और मुख्यमंत्री पद हाथ से निकल गया। कमलनाथ ने ज़मीन पर पकड़ भी काफ़ी अच्छी बनाई है, वो भी इस मौके को नहीं जाने देना चाहते हैं। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ये दोनों एक साथ दिखाई देते थे, अब लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आपस में एक खींचतान है, तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सियासत कहाँ जाती है। अव्वल तो पहले देखते हैं नतीजा क्या आता है, किसको इस पर माथापच्ची करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, क्योंकि माथापच्ची बीजेपी में भी होगी, माथापच्ची कांग्रेस में भी।